तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। जबूनियों के बारे में हम क्या जानते हैं और ईमानदारों के 3 दुश्मन किसकी तरफ इशारा करते हैं? यशवा ने जबूनियों के अल्फाज से क्यों धोखा खाया, उनसे समझौता किया? क्या यशवा ने वाकई ही एक पूरे दिन के लिए आसमान के दरमियान सूरज को रोक दिया था? याशिर की किताब क्या है? अगरचे ये बाइबल में मौजूद नहीं, क्या कोई खोई हुई किताबें हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं कलाम खुदा के मुताले के इस अहम हिस्से में आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ। खुदा का सारा कलाम तालीम और इंतबाह के लिए हम में से हर एक के लिए अहम है। हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और खुदावन के फजल से आज हम 8वें बाब की 30वीं आयत से 10वें बाब की 14वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। आज की किस्त के अहम मौज़ूआत कोहे अयाल पर मज़बा बनाने, यशवा के साथ जबूनियों की चाल और फिर आसमान के दरमियान सूरज को रोकने के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं भाई नईमिया को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। जी बहुत शुक्रिया भाई इजहाक, आपको भी शुक्रिया खुशामदीद भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नईमिया, मैं चाहता हूं कि आप गुज़िश्ता किस्त का एक अमूमी जायजा पेश करें। हम यरीहू की दीवार के गिरने पर पहुंच चुके हैं और बेशक देखें फिर राहब और उसके घर वाले भी बच गए। फिर यशवा ने 2 जासूस ऐ में भेजे और उन्होंने वापस आकर कहा, सब लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं, बल्कि 2 या 3 हजार लोग ही काफी होंगे। वो वहां ऐ में आए और वहां पर उन्हें शिकस्त हुई और 36 लोग मारे गए। यशवा खुदावंद के सामने झुका। खुदावंद ने उस पर जाहिर किया, इसराइल में बगावत और मकरूह चीजें हैं, और जाहिर किया, मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक मखसूस की हुई चीजों को नेस्त ना कर दो। और खुदावंद ने जुर्म करने वाले मुजरिम को जाहिर करने में उनकी रहनुमाई की, और वो कर्मी का बेटा अकन था। अकन ने अपने गुनाह का इकरार किया और कहा, जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल की सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। नतीजा ये निकला कि अकन पर खुदा की मार पड़ी, लेकिन देखें अफसोस, ना सिर्फ अकन को बल्कि उसके पूरे खानदान को सजा मिली। और इसके बाद खुदा ने यशवा की हौसला अफजाई की और फिर उसे मतलूबा सलाहियतों से नवाजा। खुदावंद ने अपने वादों की तजदीद करते हुए यशवा की हौसला अफजाई और रहनुमाई की, और फिर उससे 2 या 3 हजार नहीं बल्कि तमाम जंगी मर्दों को साथ लेकर जाने को कहा। और देखें, खुदा ने एक मंसूबा बनाया कि यशवा ऐ पर हमला करेगा और खुदा उन्हें फतह बख्शेगा। अब मैं 8वें बाब की 30वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तब यशवा ने कोहे अयाल पर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक मज़बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था, और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है। ये मज़बा बेघड़े पत्थरों का था जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था, और उन्होंने उस पर खुदावंद के हजूर सुख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बिये गुजराने, और उसने वहां उन पत्थरों पर मूसा की शरीयत की जो उसने लिखी थी सब बनी इसराइल के सामने एक नकल कुंदा की। और सब इसराइली और उनके बुजुर्ग और मनसबदार और काजी यानी देसी और परदेसी दोनों लावी काहिनों के आगे जो खुदावंद के अहद के संदूक के
उठाने वाले थे संदूक के इधर और उधर खड़े हुए, और उनमें से आधे तो कोहे गर्जीम के मुकाबिल और आधे कोहे अयाल के मुकाबिल थे, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने पहले हुक्म दिया था कि वो इस्राएली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाई। चुनाचा जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ऐसी ना थी जिसे यशवा ने बनी इसराइल की सारी जमात और औरतों और बाल बच्चों और उन मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे ना पढ़ा हो। भाई इसहाक, मेरा सवाल है कि क्यों उसने ये तमाम लानतें और बरकतें लोगों को पढ़कर सुनाई? जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि कोई ऐसी बात नहीं थी जो बनी इसराइल को यशवा ने पढ़कर सुनाई। सबसे पहले कानून सही। है, तुम एक बिल्कुल नया माशरा तश्कील देने जा रहे हो। अब वो उस मुल्क पर कब्जा करने जा रहे हैं जिसमें वो रहेंगे और हर कबीला एक हिस्से का जिम्मेदार होगा। और वो क्या होगा जिससे तमाम मामलात कंट्रोल होंगे, और वो क्या है जो हर चीज को मुआफिक बनाएगा। कलाम के हवाले से किसी भी तंजीम को आइन जारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से मौजूद है। और कलाम खुदा को अपनी जिंदगियों के लिए इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर और खुदा के लोगों के तौर पर और कलीसिया के तौर पर एक आइन की तरह लेना अच्छी बात है। और चाहे वो मुकामी कलीसिया हो या आलमगीर कलीसिया, ये कामयाबी की कुंजी है। और अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि यशवा ने किस तरह खुदा को इज्जत दी। उसने हर लफ्ज पढ़ा और उसने तमाम लोगों के सामने पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा ने कोहे गर्जीम पर पढ़ा था। उस पहाड़ पर अगर वो फर्मा बरदारी करेंगे तो बरकतें सुनाई गईं, और नाफरमानी की सूरत में कोहे अयाल पर लानतें सुनाई गईं। गोया खुदा ने उनके सामने दो रास्ते रखे। जो कोई फर्मा बरदारी करना चाहता है उनके लिए ये बरकत हैं, और जो कोई नाफरमानी करेगा उनके लिए ये लानतें हैं। और आज भी पूरी दुनिया के सामने खुदा अपने अच्छे कामों को रख रहा है और कहता है कि ये मेरा कलाम है, और अगर तुम इस पर ईमान रखो और अपने आइन की तरह इसकी फरमाबरदारी करो तो तुम कामयाब और खुशहाल होगे और बरकत पाओगे। और वैसे भी भाई अयाज, कुछ सदियों पहले या सालों पहले कुछ ऐसे भी मुमालिक थे जब उन्होंने खुदा के कलाम को अपने आइन के तौर पर लिया और कुछ अरसा तक उसकी इज्जत की, तो ये उन मुमालिक के लिए हकीकी बरकत और बढ़ोतरी का सबब बना। मसलन जब बरतानिया में विक्टोरिया की हुकूमत थी, और जब अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन की हुकूमत थी, और उनके अलावा भी कुछ सियासतदान थे जिन्होंने वाकई बाइबल की इज्जत की और कलाम खुदा की तारीफ की। इसमें कोई शक नहीं कि रास्तबाजी एक कौम को बुलंद करती है, लेकिन गुनाह लोगों के लिए मलामत है। ये इनफरादी सतह, खानदानी सतह और फिर आम लोगों पर लागू होता है। अब मैं आपके सामने 9वें बाब की 3री आयत से 9वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात लेंगे। और जब जबून के बाशिंदों ने सुना कि यशवा ने येरू और आई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेस भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीज़े अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले। और उनके सफ़र का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जिलजाल में खैमागाह को यशवा के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यशवा से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशवा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बायस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शरीयत और जो कुछ उसने मिस्र में किया। नाज़रीन, हम एक यहाँ पर वक्फा लेंगे और हाजरीन से आकर सवाल पूछेंगे, और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए पते पर हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम मेहमानों में से एक सवाल लेंगे। खुशामदीद जी, सवाल पूछिए। जी भाई। पिछले प्रोग्राम में हमने सीखा है कि यरू दुनिया की नुमाइंदगी करता है। हमें इस बारे में बताइए कि जबून किसकी नुमाइंदगी करता है? खुदा के लोगों के दुश्मन की हैसियत से
जबून किसकी नुमाइंदगी करता है? खुदा के लोगों का दुश्मन होने से कतई तौर पर इसका क्या मतलब है? देखिए, ईमानदार के खास तौर पर 3 दुश्मन हैं और यरीहो दुनिया की नुमाइंदगी करता है जिसका सामना खुदा के लोग कर रहे थे, और आई के जरिए उन्हें जिस्म का सामना था। और जिबौन शैतान की नुमाइंदगी करता है जिसमें धोखाधड़ी और चालाकी है। हम इफ्सियों के खत से सीखते हैं जिसकी यशवा की किताब के साथ हम आहंगी है। खत के शुरू में ये हमें उन बरकत के बारे में बताता है जो हमारे लिए आसमानी मकामात पर मसीह में महफूज हैं। आसमानी मुआमलात और कनान में लोगों की मौजूदगी इलामती तौर पर आसमानी मकामों में हमारी हैसियत से मुताबिकत रखती है। जैसे रसूल ने खत के शुरू में पहले बाब में यूं फरमाया है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। लिहाजा आसमानी मकामों में बरकत मौजूद हैं। फिर दुश्मनों का क्या होगा? बाब 6 में यह भी कहा गया था कि दुश्मन उसी जगह मौजूद हैं जहां पर बरकत मौजूद है। वो हमारे दरमियान जगह लेना चाहते हैं ताकि हमें इस बात का इदराक ना हो कि मसीह में हमारे पास क्या क्या है। इफ्सियों 6 बाब देखें कि ये किस तरह हमारी तवज्जो इस तरफ राग़िब करता है कि हमारे दुश्मन कौन हैं। गौर करें, इफ्सियों 6:10 में वो दरअसल कहता है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, इसी दायरे के अंदर जिसमें बरकतें हैं। और यहाँ पर जिबाउनी क्या चाहते हैं? वो लोगों की हुकूमत में ही खुद को बरकतों के दायरे में रखना चाहते हैं। वो लोगों में जगह की जमानत के लिए धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, और कलाम हमें शैतान को मौका देने से खबरदार करता है। आप देखें, इफ्सियों 6 बाब में भी हमें बाइबल बताती है ना सिर्फ शैतान की ताकत मकारी से भी, बल्कि उसकी मकारी से भी खबरदार रहें। हम जानते हैं सलीब पर शैतान की सारी ताकत को शिकस्त दी गई। देखें, जब मसीह ने हुक्मरानों और इख्तियार वालों के हथियार छीन लिए और उन पर फतह पाकर उन्हें एलानिया शर्मिंदा किया, और आज शैतान धोखा और मुख्तलिफ चालें इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमें हर वक्त खबरदार रहने और खुदा के सब हथियार बांधने और हमेशा खुदा की मदद पर इन्हिसार करने की जरूरत है। भाई इसहाक, जैसा कि अभी हमें कोई सुन रहा है और वो कहे कि मसला बड़े से बड़ा हो रहा है, ना सिर्फ ये कि दुनिया और जिस्म हमारे दुश्मन है, बल्कि शैतान भी हमारा दुश्मन है। कोई कैसे शैतान के धोखे और उसके मंसूबों पर काबू पा सकता है? सबसे पहले मैं खौफ के बारे में कहूंगा कि खौफ ना करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर दुनिया बाप के मुखालिफ है और बाप हमारी तरफ है। बुनियादी तौर पर जिस्म रूहुल कुद्स के मुखालिफ है। रूहुल कुद्स हमारे दरमियान रहता है और हम जिस्म के कामों को मारते हैं। और फिर शैतान मसीह के मुखालिफ है और मसीह हमारी तरफ है। लिहाजा हम शैतान को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? हम मसीह के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि उसने उसे कैसे शिकस्त दी, और हम ये जानते हैं कि ईमानदारों के 3 दुश्मन हैं और शैतान की 3 अलामतें हैं जिससे वो जाहिर होता है। वो धाड़ने वाले शेर की तरह जाहिर होता है, और वो नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार लेता है, वो खुदा के खादिम का रूप भी धार लेता है। और बाइबल मुकद्दस हमें नए अहदनामे में बताती है कि खुदावंद को भी शैतान ने 2 बड़े मौकों पर आजमाया था। पहली आजमाइश खिदमत के आगाज में की गई जब वो बियाबान में था और शैतान सांप की सूरत में आया, और बियाबान में उन तीनों आजमाइशों के बाद मसीह ने अपने जवाब में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, ये लिखा है, और फिर उसने बड़ी आयत का हवाला दिया, ये लिखा है। लिहाजा जब भी शैतान हमारे पास एक सांप की सूरत में आता है तो जो कुछ लिखा है हमें उसका सहारा लेना चाहिए, जो सही वक्त में इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। और दूसरा बड़ा मौका वो था जब शैतान मसलूबियत से पहले बागे गतसमनी में मसीह के पास आया, और वहां वो उसके पास धाड़ने वाले बब्बर शेर की मानिंद आया। उसने वहां सलीब की सारी तस्वीर कशी की, गोया वो उसे खौफजदा करना और उसके काम से रोकना चाहता था।
लेकिन मसीह दुआओं के साथ तैयार था हमें खौफजदा नहीं होना, क्योंकि फजल के तख्त पर हमारे लिए पनाह मौजूद है और वहीं से हमें ताकत मिलती है, और हम जानते हैं कि हमारा खुदा शैतान से ज्यादा ताकतवर है। और तीसरी अलामत का जिक्र पालूस रसूल ने दूसरे करंथियों के 11वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। और जबूनियों के वाक़ये में हम यही कुछ देखते हैं। जब जबूनियों ने पहली दफा रूप बदला, यानी कि हम उन लोगों को जानते हैं जो कमजोर होने का बहाना करते हैं जब तक कि वो जो चाहते हैं पा न लें। और यहाँ पर ये वही लोग हैं जिन्होंने फटे हुए कपड़ों से गरीब होने का बहाना किया, ऐसा काम किया जैसे वो खुदा के लोग हैं, और ये दावा किया कि वो उनके साथ हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा वो झूठ था, और जो उन्होंने कहा उनमें एक लफ्ज भी सच ना था। ये शैतान की खरीदो फरोख्त है, और ये तमाम जमानों में यकसा रही। और दुश्मनों से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इसलिए यशवा को खुदा के पास जाना होगा और उससे पूछना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे लिए यह है कि हमारे पास खुदावन के सब हथियार हैं, जिसकी तरफ भाई ने अभी इशारा किया। इफ्सियों के 6 बाब में लिखा है कि हमें यह बख्तर पहनना होगा जो 7 कपड़ों पर मुश्तमिल है। और जब मैं अमली तौर पर मसीह को पहन लेता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह उसने शैतान को शिकस्त दी है, वो मुझसे जोरावर है, लेकिन वो खुदा से जोरावर नहीं जो मेरी तरफ है। सही भाई नईमिया, अगर मुझे धोखा दिया गया हो तो मैं अपने लिए बहाना तलाश कर सकता हूं, लेकिन यशवा जो कि एक तरबियत याफ्ता फौजी रहनुमा है, उसका लोगों से धोखा खाना मुझे रोकता है। वो क्यों इस तरह के धोखे में आया? उसने धोखा क्यों खाया? ये हमें खबरदार करता है कि हर तरह के मामले में, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमें खुदा के पास जाना चाहिए और खुदा से पूछना चाहिए। अगर हम खुदा के पास नहीं जाते तो चीज़ों को सतही तौर पर देखने का शिकार हो सकते हैं, जैसे लोगों ने कहा, और जैसे यशवा ने खुदा के मुंह से कलाम लेने की बजाय जिबाउनियों के फटे हुए कपड़ों और सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां, मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीज़ों और पुराने पेवंद लगे जूतों से धोखा खाया। लिहाजा हर बड़े या छोटे मामले में खुदा के पास जाना जरूरी है। जी हाँ। अब मैं 10वें आयत में से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा और वक्फे के बाद आकर हम हाजरीन से सवाल पूछेंगे। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना कि यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरीहू और वहां के बाशिंदों से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जबाउन के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबाउन एक बहुत बड़ा शहर, बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानी दौराई से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने हबरून के बादशाह हुहाम और यरमूत के बादशाह पीराम और लकीस के बादशाह याफे और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुमक करो, और चलो हम जबियून को मारे, क्योंकि उसने यशवा और बनी इसराइल से सुलह कर लिया। इसलिए अमूरियों के 5 बादशाह, यानी यरूशलेम का बादशाह और हबरून का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबियून के मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जबियून के लोगों ने यशवा को, जो जिलजाल में खैमाजन था, कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को हमरा लेकर जिलजाल से चल पड़ा। अब हम 12वीं आयत से शुरू करके चंद आयात और पढ़ेंगे। और उस दिन जब खुदावन ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावन के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाऊन पर और ऐ चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मन से अपना इंतकाम न ले लिया। क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावन ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावन इसराइलियों की खातिर लड़ा। अजीज नाजरीन, यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आकर हम हाजरीन से सवालात पूछेंगे। अजीज नाजरीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। अब हम इस हिस्से से मुतल्लिक हाजरीन के सवालात लेंगे। खुश आमदेद आप सबको। आपका सवाल पूछिए। मेरे यहाँ पर 2 सवाल हैं। आयत 12 में वो कहता है, जी बहुत शुक्रिया,
اس نے بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ اس دن سورج ٹھہر گیا اور چاند نے اپنی جگہ نہ بدلی۔ تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو زمین لازمی طور پر گھومنے سے رک جائے گی۔ کیا سائنسی طور پر یہ ثابت ہوا ہے کہ سورج اور چاند ایک پورے دن کے لیے رک گئے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ اشر کی کتاب میں نہیں لکھا گیا۔ اشر کون سی کتاب ہے؟ برائے مہربانی اس پر وضاحت کیجیے۔ جی بھائی، ان کے سوال سے متعلق بتائیے۔ یہ اچھا سوال ہے۔ ایک کتاب مطلب کہ ایک کتاب، مطلب یہ آشر کی کتاب ہے جس نے ایک کتاب لکھی اور پھر اس نے ایک اور کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب کا مصنف جس نے حوالہ دیا اور وہی اس کتاب میں شامل ہو؟ یہ پہلا نکتہ ہے۔ اور آشر جیسی کتاب کا حوالہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بائبل مقدس میں شامل کیا گیا۔ یہ اصولی اور منطقی نقطۂ نظر سے ہے۔ اور دوسری بات، آشر کی کتاب خدا کی جنگوں کی کتاب ہے جس میں جنگوں میں فتوحات کا ذکر ہے، اور اس کا حوالہ گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں ہے اور دوسرے سیموئیل میں بھی۔ اور اسی کتاب میں جنگی گیتوں کا ایک سلسلہ لکھا گیا ہے جو کہ خدا کے قدیم لوگوں کی فتوحات کے بارے میں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ الہامی کتابوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ بالکل لیکن یہ خدا کی تحریک سے نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بارے میں کہ سورج رک گیا، بے شک خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں، وہ پورے سولر سسٹم کو روک سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ مشاہدہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سال کے 365 دن ایک چوتھائی کے برابر ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر سورج رک جائے تو وہ 24 گھنٹوں کے لیے نہیں رکے گا۔ اور اسی لیے آیت 13 میں کلام میں درستگی کے ساتھ لکھا گیا کہ اور تقریباً سارا دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی۔ تقریباً مطلب گنجائش ہے، گنجائش مطلب یہ کہ وہ دن 24 گھنٹوں کی بجائے 23 گھنٹے اور 20 منٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ درست ہے، اور خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور در حقیقت خدا نے یشوع کے لیے ایک دن کا اضافہ کیا۔ یشوع نے نہیں، خدا نے کیا، تاکہ یشوع کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو سکے جس کا خدا نے منصوبہ بنایا تھا۔ اور تاریخ کی بہت سی کتابیں ثابت کرتی ہیں کہ تاریخ میں ایک اضافی دن بھی شامل ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں جو غیر مذہبی کتابوں اور حوالوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ تعجب کرتے ہیں کہ خدا نے لوگوں اور یشوع کے لیے ایک دن کیسے روکا، یہ بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن میرے پاس ان کے لیے خبر ہے کہ خدا نے گناہ گاروں کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ اور کیا یہ عجیب خبر نہیں ہے؟ یہ سب سے بہتر ہے۔ امید ہے آپ سب اس خوشخبری پر توجہ دیں گے کہ خدا نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے نجات پائے۔ ٹھیک ہے، آپ سادہ جاری سی رکھیے۔ بات ہے کہ فطرت کے قوانین کس نے بنائے ہیں؟ خدا نے۔ جی ہاں، اور خدا فطرت کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کنٹرول کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا؟ بے شک، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ پوری کائنات کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ بھائی نہیمیہ، میرا آپ سے آخری سوال ہے، کس چیز نے یشوع کو جبعونیوں کو بچانے کے لیے اٹھایا؟ اسے کیوں لگا کہ وہ ان سے مخلص تھا؟ دراصل اس نے دھوکہ کھایا تھا، لیکن اس نے ان کے ساتھ عہد باندھا۔ کیا اس نے ایسا نہیں کیا؟ اور جس کے ساتھ اس نے عہد کیا تھا وہ اسے توڑ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر وہ ان بادشاہوں سے ان کی زمینوں اور حکومتوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرے گا، اور یہ اس کے لیے ایک موقع تھا۔ وہ خود لڑنے آئے، لہٰذا اس نے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو تباہ کرنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن عمومی تصویر یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ گئے، یعنی انہیں محفوظ رکھنے کے عہد سے مخلص رکھا۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آج کے پروگرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ خدا کا کلام بھرپور ہے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ ہم اپنے آئے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن آج خدا نے ہماری ایک خاص طور سے حوصلہ افزائی کی ہے۔ اگر اس نے اپنے لوگوں کے لیے سورج کو روکا تھا، اگر اس نے اپنے لوگوں کے لیے فطرت کے قوانین کو بدل دیا تھا، تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ آپ کے لیے بھی موجود ہے۔ عظیم خدا اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ آپ کے لیے موجود ہے۔ کلام کہتا ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ أنا محتاج لمسة روحك
تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني. أنا جاي حزين عزيني. أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي ضعيف قويني. أنا جاي حزين عزيني. أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. لمسة من هد ثوبك بتشفيني. كلمة من فم جلالك بتحييني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني. كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني. أنا جاي حزين عزيني. أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي ضعيف قويني. أنا جاي حزين عزيني. أنا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. यशवा ने कनान के 5 बादशाहों को क्यों माफ कर दिया? कलाम खुदा में हम ऐसे हिस्सों को क्यों ढूंढते हैं जिनके बहुत से नाम और मुकामात हैं? क्या इन नामों और मुकामात के पीछे कोई बाइबली अहमियत है? यशवा बुजुर्ग हो गया था और मरने के करीब था। यशवा के दिनों के बाद क्या होगा? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।